सभी को नवरात्रि की बधाई। आज से आप लोगों का हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी जो पेपर थर्ड है जेपीएससी का, उसका क्लास शुरू होने वाला है। अभी शुरुआत के कुछ क्लास डेमो क्लास रहेंगे जो हमारे गूगल मीट पे आयोजित किए जाएंगे। तो इसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा। और हिस्ट्री जैसा आपको पता है मेंस में 4 सेक्शन में बटे हुए हैं। 4 सेक्शन, एक एंशिएंट होता है, दूसरा मिडाइवल होता है, तीसरा आपका मॉडर्न इंडिया है और चौथा झारखंड है। इन 4 सेक्शन से एक एक प्रश्न रहते हैं, किसी 2 को आपको अटेम्प्ट करना होता है और किसी 2 का आंसर आपको लिखना है। चाहे वो एंशिएंट से आप एक चूज कर सकते हैं, मिडाइवल से चूज कर सकते हैं, मॉडर्न से चूज कर सकते हैं और एक झारखंड से चूज कर सकते हैं या अदर किसी से कर सकते हैं। तो आज से इसकी क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें आपको प्राचीन काल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसमें मेनली देखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका ओरिजिन, जैसा कि अभी 11 to 13 जेपीएससी में पूछा गया है। इससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक और पूछा गया था कि इसका विस्तार और इसके जो मुख्य लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में आपको बताना था। तो हम लोग ये भी देखेंगे, एक मॉडर्न एंशिएंट का एक क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे किया जाएगा, कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, इसमें आंसर कैसे लिखना है। इन सभी बातों पे हमारी चर्चा होगी। क्या आंसर में फैक्ट डाले होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ठीक है, कौन सा मैप जाएगा, क्या हम इस पर अच्छा एक बेहतर आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो इसकी क्लासेस चलाई जाएंगी। उसके अलावा ऑरिजिन ऑफ आर्यंस हो गया, आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में है, वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक साहित्य कैसे थे, ठीक है। मेनली आपका जैसे देखिएगा कि ऋग वैदिक पीरियड में क्या क्या चला है, वो सब आपको देखना है। उसके बाद फिर आपका लिच्छवी है, लिच्छवी और उनका जो रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में जानना है। फिर आपको अगला है द राइज ऑफ द मगध एम्पायर, तो मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ है। हम लोग एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। और देखिए, मेंस की तैयारी अभी ही की जा सकती है, क्योंकि बाद में जब नोटिफिकेशन आते हैं और उस समय आप प्री पे फोकस करने लगते हैं, प्री आपका चलने लगता है, आप फिर प्री देते हैं, बहुत जल्दी ही जेपीएससी कभी कभी मेंस का डेट दे देती है, जैसा कि आपने देखा कि पिछले बार 3 महीने भी नहीं दिया गया। तो ऐसे में पहले से मेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसी में आगे बढ़ेंगे। मगध का उदय कैसे हुआ, उत्कर्ष कैसे हुआ, राइज ऑफ मगध देखने के बाद मौर्याज, ठीक है, द मौर्याज, एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, कलिंगा वार, कलिंग युद्ध कैसे हुआ है, उसके इफ़ेक्ट क्या पड़े, अशोक की धम्म की पॉलिसी क्या थी, ठीक है, अशोक की धम्म की पॉलिसी क्या थी, इसकी विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसीज़, जैसे इसके समकालीन जो विदेशी राजा थे उनसे इसके संबंध कैसे थे, इन सब को भी जानना उतना ही ज़रूरी है और तभी एक बेस्ट आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। और मगध जो साम्राज्य था, जैसे अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इनके समय में मगध में क्या आर्किटेक्चर था, क्या आर्ट था, इन सब की बात होगी, ठीक है। उसके बाद जो है सो कुषाण हैं, कुषाण में कनिष्क स्पेशली देखना है, कनिष्क में साम्राज्य का उसका एक्सपेंशन कैसा था, ठीक है, उसकी धार्मिक पॉलिसीज़ क्या थी, रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में आपको जानना है। फिर उसके बाद आता है कुषाण, ठीक है, कुषाण का जो आर्ट है उसका बात हम करेंगे। वहाँ स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर कैसा था, आर्ट कैसा था, लिटरेचर क्या क्या थे, उसके डेवलपमेंट कैसे हो रहे थे, तो इन सब की चर्चा करेंगे। गुप्ता एम्पायर की बात है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, जो कि
आर्ट एंड कल्चर का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को भारत का मतलब स्वर्ण काल, इतिहास का, एंशिएंट इंडिया का स्वर्ण काल कहा जाता है, जहाँ से भारत का जो हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें स्वर्ण युग आया था आर्ट और कल्चर के दौरान। इसमें साहित्य की काफ़ी विकास हुई, स्थापत्य कला, मंदिर, इन सब का निर्माण कैसे हुआ, भाषा का विकास कैसे हुआ, इसमें साहित्य कौन कौन रचे गए। ठीक है, अब आपको पता होगा इस समय काफ़ी प्रतापी राजा जैसे चंद्रगुप्त होते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, समुद्रगुप्त थे। ठीक है, तो इन सब से पीटी में भी प्रश्न आते हैं, मेंस में भी प्रश्न आते हैं, और ये बहुत हिट टॉपिक भी है। हर्षवर्धन जो लास्ट हिंदू एम्पायर के रूप में माना जाता है एंशिएंट एरा का। ठीक है, उसके जो एरा की कल्चरल अचीवमेंट क्या क्या थी, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे चोला डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, चोला आप लोग देखे होंगे, बहुत हिट क्वेश्चन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेगा, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, अदर स्टेट के मेंस एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, अभी तक हम बात करें एंशिएंट से तो लगातार 2 बार इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछ दिया गया है। अब इसके बाद आप देखिएगा कि लगातार 2 बार पूछ दिया है, बाकी सब के आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एंशिएंट से हम लोग ये देखेंगे। इसके बाद देखिए हमारा है, हम टारगेट करेंगे झारखंड सेक्शन का, झारखंड, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जिसमें आदि धर्म के बारे में है। आदि धर्म, इसको हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, रामदयाल मुंडा का इस बारे में क्या विचार था, और अच्छी अच्छी किताबों के संग्रह से हम इसके आंसर को तैयार करने का प्रयास करेंगे। जैसे डॉक्टर वी वीरोत्तम सर की किताब है, उनकी किताब से हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, सरना कल्चर, आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड आप जानते हैं कि एक ट्राइबल स्टेट है। ठीक है, अब हम 5वीं अनुसूची के राज्य में हैं, 5th शेड्यूल्ड में हमारा स्टेट है। यहाँ पे ट्राइबल की जो कल्चर है, सरना संस्कृति, इसको हम लोग देखेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, आखिर हम जिनके बीच में रहते हैं, ठीक है, आखिर हम जिनके बीच में रहते हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सरना कल्चर, ठीक है, सरना संस्कृति क्या है, इसका महत्व, सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, जब पढ़िएगा समझिएगा तो एक बहुत अच्छा आंसर लिखाएगा। ठीक है, आदि धर्म, सरना संस्कृति के बारे में जो पहला टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद सदान कौन है। ठीक है, सदान कौन हैं। ठीक है, सदान की संकल्पना क्या है। ठीक है, सदान की संकल्पना क्या है। कुछ और आपका एक टॉपिक इसी में ऐड किया हुआ है, नागपुरिया भाषा का प्रगटन। ठीक है, जैसा आपको पता है कि यहाँ के जो सदान हैं, झारखंड के सदान हैं, ये हम लोग जो है सो सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। सदान क्या करते हैं, सदानी भाषा। तो हम लोग जो बोलते हैं, जैसे खोटा, हम लोग खोटा बोलते हैं, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है, ये जो है सो सदानी भाषा है। तो इसी में एक सदानी भाषा जो है नागपुरिया भाषा। ठीक है, इसका इमर्जेंस कैसे हुआ है, इसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद झारखंड में जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए, ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट हुए जब यहाँ अंग्रेज़ आए। ठीक है, इसके बाद शोषण काफ़ी बढ़ गए थे, शोषण उनके द्वारा किया जा रहा था यहाँ के लोगों का, आदिवासियों का, मूलवासियों का। और जब अंग्रेज़ों का शोषण बढ़ गया तो यहाँ पे समय समय पे कई विद्रोह जो हैं सो शुरू हुए समय समय पे। जैसे तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी जो हैं, आदि विद्रोही की संज्ञा उनको दी जाती है। तो हम लोग एक जनजातीय विद्रोह कैसे हमारे यहाँ ये हुआ है उसके बारे में देखेंगे। फिर जो यहाँ पे राष्ट्रवादी संघर्ष का जो दौर चला, ठीक है, नेशनल जो मूवमेंट का जो दौर चला झारखंड में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे हमारा नेशनलिस्ट स्ट्रगल कैसे चला।
फिर बिरसा जो मूवमेंट था, भगवान बिरसा मुंडा यहाँ के सबसे, उन्हीं की जन्म तिथि पे तो हमारा स्थापना दिवस जो है सो मनाया जाता है। उसी दिन झारखंड का निर्माण हुआ है और जेपीएससी को विशेष लगाव है, या यूँ कहें तो सम्मान बहुत देता है। ठीक है, जेपीएससी बराबर बिरसा मुंडा का जिक्र जो है, भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र हमारे क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कभी भी छोड़ करके नहीं जाया जा सकता। तो हम लोग यहाँ से भी एक प्रयास करेंगे कि इनके बारे में भी जितना हो सके जानेंगे, इनके मूवमेंट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद टाना भगत टाना भगत आंदोलन जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ट्राइबल रिवोल्ट माना जाता है। एक हालांकि इसको जैसे सोशलिस्ट और रिफॉर्मल जो है सो मूवमेंट के तौर पे जाना जाता है, रिलीजियस मूवमेंट के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, जतरा भगत जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें क्या है कि हम लोग जो हैं सो टाना भगत मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। एक समाज सुधार, धार्मिक और जो है सो शोषण के विरुद्ध जो आंदोलन कैसे चला और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, ये कैसे गांधी जी के साथ जुड़े और गांधी जी के रास्ते पे फिर चल पड़े, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो है फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड, जो आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई झारखंड में। जैसे जब 1857 का विद्रोह देश के कई हिस्सों में चल रहा था, उस दौरान झारखंड भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये जानना बहुत आवश्यक है कि कैसे और कहाँ क्या घटनाएं घट रही थी, लोग क्या कर रहे थे इस आंदोलन के दौरान। ठीक है, उसके बाद गांधी जी का जो 3 आंदोलन है, उसमें झारखंड की भूमिका क्या रही है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या रही है, मान लीजिए उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या रही है। ठीक है, इन सब में क्या क्या रहा है हमारा, इन सब को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जैसे अब मान लीजिए कुछ विद्रोह हैं जैसे आपके नहीं लिखे गए हैं, लेकिन संथाल विद्रोह है, ये बहुत अच्छा है कि अगर मान लीजिए कि जनजातीय विद्रोह है, इसमें पूछा जा सकता है। इवन बीपीएससी में ये कई बार पूछा गया है संथाल विद्रोह के बारे में। तो संथाल विद्रोह तो हम लोगों को भी जानना ज़रूरी है और हम लोग इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हिस्ट्री के जो हैं सो आपके क्लासेस में सारे टॉपिक एंशिएंट और झारखंड के कवर करा दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ सेक्शन हम लोग जो हैं सो मेडाइवल के देख लेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग जुड़िए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। ये आज क्लास इसकी रखी गई है और आज से ये क्लास शुरू होगी और कुछ दिन डेमो है, फिर उसके बाद ये रेगुलर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये ज्वाइन करना है। और फिर से एक बार आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पे कृपा बनाएं। चलिए मिलते हैं रात के क्लास में।